फूलों की घाटी पहुंचने के पूर्व ही फूलों एवं वनस्पतियों की निराली छटा के दर्शन होने लगते हैं। रीहम इमोली, इसे स्थानीय भाषा में धोलू कहते हैं। अनेक प्रकार के औषधीय गुणों से युक्त इस पौधे का स्थानीय लोग सूप बनाकर पीते हैं। साथ ही किसी भी प्रकार के जलने, कटने व छिलने पर इसको औषधि के रूप में इस्तेमाल में लाया जाता है। एरिसिएमा, इसे स्थानीय भाषा में कोबरा लिली नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका ऊपरी भाग कोबरा के समान दिखता है। मई से जुलाई तक उगने वाले इस पौधे में हरे रंग के फल आते हैं, जो कुछ समय पश्चात लाल रंग के हो जाते हैं। इसके चिकित्सकीय गुण काफी अधिक हैं। टैक्सस बेकाटा, ये सदाबहार वृक्ष लगभग 9000 फीट की ऊंचाई के आसपास दिखाई देता है। भारतीय चिकित्सा पद्धति में इसके अनेक उपयोग हैं। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में कैंसर उपचार के लिए इस औषधि पर अनेक अनुसंधान चल रहे हैं। विश्व के दुर्लभ फल, फूल तथा वनस्पतियों की झांकी देखने देश विदेश से अनेकों यात्री यहाँ आते हैं। नदी के साथ उगने वाला एक जंगली लेकिन स्ट्रॉबेरी फूल है फ्रेगेरिया न्यूबिकोला। इसके खिलने का समय होता है मई और जून के बीच। इन्यूला गैंडीफ्लोरा, ये फूल जुलाई से सितंबर के बीच मिलता है। इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर होती है। ये घाटी के बगल में श्रबरीज में मिलता है। एरिगेरन मल्टीरेडिएटस कंपोसिटी प्रजाति से संबंधित है। इसके खिलने का समय जून से लेकर सितंबर तक का होता है। पेडिकुलरिस कश्मीरियाना फूल पेडिकुलरिस प्रजाति से संबंधित होता है। इस फूल की 70 प्रजातियां हैं। ये पौधा जुलाई से अगस्त के बीच उगता है। इस क्षेत्र में भोजपत्र का विशाल जंगल है। मानव सभ्यता के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्राचीन काल में जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, तब सारे ग्रंथ एवं पुराण इसी वृक्ष की छाल पर लिखे गए थे। इसकी छाल अलग अलग पृष्ठों में विभक्त हो जाती है। मुख्य घाटी में प्रवेश करते ही रतवन पर्वत की विराटता, धवलता व श्वेत हिमखंडित शिखर की अद्भुत सुंदरता मन प्राण को छू जाती है।
फूलों की घाटी की प्रसिद्धि का श्रेय अगर दिया जाना चाहिए तो वो है ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक एस स्मिथ और उनके एक साथी R.L. होल्ड्सवर्थ को, जो 1931 में माउंट कॉमेट के सफल पर्वतारोहण के दौरान अकस्मात ही इस घाटी तक पहुंच गए थे। यहाँ तक कि उनके मन को इस घाटी की अद्वितीय सुंदरता और संपदा ने ऐसा प्रभावित किया कि उन्होंने 1937 में एक बार फिर इस प्राकृतिक धरोहर को करीब से देखने और पुनः अध्ययन करने का फैसला लिया। फ्रैंक एस स्मिथ ने 1937 में फूलों की घाटी नामक पुस्तक का प्रकाशन कर हिमालय की इस धरोहर को विश्व में एक पहचान दिलाई। कुछ लोगों के अनुसार यहां पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति कर्नल एडमंड स्मिथा थे। सेना में शिक्षाधिकारी के पद पर कार्यरत इन्होंने बहुत पहले सन 1862 में वैली का भ्रमण किया था, परंतु फिर भी फूलों की घाटी की प्रसिद्धि फ्रैंक एस स्मिथ की बुक वैली ऑफ फ्लावर से ही हुई। फूलों की घाटी में पाई जाने वाली कुछ फूल पौधों की प्रजातियां तो ऐसी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुर्लभ हैं। यहाँ की कुछ तो ऐसी प्रजातियां हैं जो उत्तराखंड में भी केवल इसी स्थान पर पाई जाती हैं। मुख्य घाटी की लंबाई लगभग 5 किलोमीटर एवं चौड़ाई 2 किलोमीटर है। ये घाटी चारों ओर से पर्वतों से घिरी हुई है। पूर्व की ओर है गौरी पर्वत। इसकी ऊंचाई लगभग 6590 मीटर है और इसके साथ ही 6126 मीटर पर रतवन पर्वत है। फूलों की घाटी के मध्य में सफेद बोरास की अनेक झाड़ियां देखने को मिलती है, जिसे रोडोडेंड्रॉन एंथ्रोपोगॉन नाम से जाना जाता है। रोडोडेंड्रॉन की यह प्रजाति अधिक ऊंचाई पर रंगहीन होने लगती है। मई से लेकर जुलाई तक इसमें फूल आते हैं। ये कस्तूरी मृग का पसंदीदा भोजन है। फ्रिटिलेरिया रॉयली, जिसे स्थानीय भाषा में कापोली भी कहते हैं, ये एक दुर्लभ प्रजाति का पौधा है। जून में होने वाले इस पौधे के अनेक औषधीय गुणों का प्रयोग आयुर्वेद में होता है, जिसमें मुख्यतः हृदय संबंधित रोगों का निवारण है। लिलियम ऑक्सीपैटुलम, जून जुलाई में होने वाला ये पौधा अपने में समाहित किए हुए है अनेक औषधीय गुण। पेटेंटिला क्यूनिएटा सामान्य भाषा में इसे वज्रदंती कहा जाता है। दांतों से संबंधित रोगों के निवारण में मुख्यतः इसका प्रयोग होता है। पैडोफाइलम हेक्सेंड्रम, इसे स्थानीय भाषा में वन ककड़ी के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक चिकित्सा में इसे कैंसर के उपचार के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। थमोप्सिस बाबेटा, इसे ब्लैक पी के नाम से भी जाना जाता है। इसका बैंगनी रंग का फूल अत्यंत ही लुभावना होता है। मानसून में फूलों की घाटी का प्रत्येक कण अपने शबाब पर होता है और इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाता है। मेकोनोप्सिस हॉरिडुला, इसे हिमालयन ब्लू पापी भी कहते हैं। ये एक दुर्लभ प्रजाति है। बहुत से यात्री सिर्फ इसे देखने के लिए यहाँ आते हैं। उनमें से जापानी प्रमुख हैं।
हिमालयन पापी की एक और प्रजाति मैगोनोप्सिस पैनिकुलेटम, जिसे व्हाइट पापी भी कहते हैं, यहां देखी जा सकती है। फैन कमल, जिसका बोटैनिकल नाम सोसोरिया ग्रामिनिफोलिया है, ये एक दुर्लभ प्रजाति है जो इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। इस पौधे का संपूर्ण भाग कपास के समान दिखता है। इस परिवार की दूसरी प्रजाति कस्तूरी कमल है, जिसका वानस्पतिक नाम सोसोरिया गॉसिफिफोरा है। इसके भी सभी शाखाओं पर सफेद रुई के समान बाल होते हैं। ये अधिकतम ऊंचाई पर पाया जाता है। सोसोरिया परिवार का एक अन्य सदस्य है एबलाता। इस संपूर्ण क्षेत्र में ये अत्यधिक देखने को मिलता है, जिसे स्थानीय भाषा में ब्रह्म कमल कहते हैं। कमल के समान अपनी खूबसूरती एवं विचित्रता के कारण इसे राज्य पुष्प का सम्मान प्राप्त है। ब्रह्म कमल भी फैन कमल, कस्तूरी कमल की भांति दुर्लभ प्रजाति है। मानसून के दौरान ये पहाड़ों, दर्रों तथा चट्टानों पर देखे जा सकते हैं। साथ ही साथ हेमकुंट साहिब के आसपास अत्यधिक मात्रा में दिखाई देता है।